नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तेलंगाना के हैदराबाद का लोकसभा चुनाव 2024 इस बार बदला बदला नजर आ रहा है। आपको बता दें, ओवैसी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते थे, राहुल गांधी पर तीखे हमले करते थे और सीएम रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट भी बताते थे। लेकिन अभी ओवैसी के जो सुर हैं अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इस बार दोनों के बीच केमिस्ट्री बदल गई है। दोनों के साथ साथ इफ्तार पार्टी में जाना, एक दूसरे का मुंह मीठा कराना अब इस बात के संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें, एक दूसरे की तारीफ भी करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वही राजनीति में अब कहा जा सकता है कि रिश्ते मौके और जरूरत से तय होते हैं। ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि अब केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ ओवैसी कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले कर रहे थे। अब ओवैसी का जो दिल है वो बदल गया है। आपको बता दें, इसके पीछे है हैदराबाद का चुनावी गणित, जिसे बीजेपी ने पूरी तरीके से बदल दिया है। अब ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के करीब दिखाई देने लगे हैं। अब तो वो दोनों एक दूसरे के शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की बातें भी कर रहे हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की शान में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि यहाँ से आप लोगों की मदद से ओवैसी और उनके एमएलए जीत कर आ रहे हैं, मैं भी हरा नहीं पाया ओवैसी को। वहीं उन्होंने कहा, चुनाव खत्म होने के बाद सोचा है कि हैदराबाद को डेवलप करना है, तो ओवैसी को साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं ओवैसी ने कांग्रेस को समर्थन देने की बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब और मजबूत होगी और हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरी मदद मिलेगी। नफरत पैदा करने वालों से हिफाजत करना है। वहीं पिछला विधानसभा की बात करें तो वहां पर चुनाव बेशक कांग्रेस ने जीता है, लेकिन हैदराबाद के सियासी किले की चाबी पिछले करीब 40 साल से ओवैसी परिवार के पास रही है। आपको बता दें, जहां से ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मौका इफ्तार का था, जहां हैदराबाद के सांसद ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोलते हुए नजर आए। आपको बता दें, सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और ओवैसी का दिल बदलने के पीछे अब हैदराबाद की सीट मानी जा रही है, जहां से ओवैसी 5वीं बार अपनी जीत पक्की मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने अपना फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारकर गेम फंसा दिया और इसी के बीच कांग्रेस और ओवैसी की रणनीति बदलने लगी। आपको बता दें, कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन आपको बताते हैं कि ऐन वक्त पर ऐलान ने इस बात को रोक दिया और मोहम्मद फिरोज को टिकट देने पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और ओवैसी के बीच बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, जो ना कांग्रेस चाहती है और ना ही ओवैसी चाहते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और ओवैसी के बीच गठजोड़ का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस के फिरोज को टिकट काटने का खतरा अब सता रहा है। आपको बता दें, फिरोज कांग्रेस और ओवैसी से नाराज हैं, तो बीजेपी भी इन दोनों के खिलाफ हमले अब तेज कर रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां अलग अलग उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव तीनों उम्मीदवारों के बीच होना चाहिए। माधवी लता ने कहा कि यहाँ आपकी सरकार है, फिर भी आप ओवैसी के साथ अनऑफिशियल गठबंधन कर रहे हैं और ओवैसी वोट के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए अवैध रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वही ये हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और दोनों पार्टियों यानी ओवैसी और कांग्रेस को मेरा यही जवाब है कि तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की किशन रेड्डी ने कहा कि आज ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ओवैसी का समर्थन करके उन्हें जिताया जाएगा और जनता से उन्होंने निवेदन भी किया है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जिताकर इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे। और बीआरएस सत्ता में थी तो मजलिस ने उनके साथ भी नजर आ रही थी। अब आज ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ओवैसी को समर्थन करके उन्हें जिताया जाएगा और हैदराबाद की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी का डीएनए एक ही है।
तीनों मिलकर हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया जो विवादित माना जा रहा है कि तीनों मिलकर हिंदुओं को हराने का काम करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये पार्टी है कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी पार्टी है और जो दोनों एक साथ मिलकर एक साथ खड़े होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने अब इस पर वार पलटवार और तेज कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर ओवैसी कांग्रेस का साथ गठबंधन करते हैं तो उसका कितना नुकसान बीजेपी को होता है, या अगर तीनों अलग अलग उम्मीदवार उतारते हैं तो उसका कितना फायदा बीजेपी को देखने को मिलता है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।